हरियाणा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ बने। अनुराग जी, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को शपथ लेते लोगों ने अक्सर देखा है, लेकिन अपने संगठन के पदाधिकारियों को शपथ दिलवाने का काम आम आदमी पार्टी ही करती है। देखिए, पद और निष्ठा की शपथ दिला रहे हैं। जब आप निष्ठावान नहीं होंगे अपने संगठन के प्रति, जब आप अपने पद की जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तो काम क्या करेंगे। जो लोग मंत्री पद की शपथ लेते हैं और उन कुर्सियों के लिए लालच करते हैं, वो तो मजबूरी में लेते हैं कि उस कुर्सी पे बैठना है, तो उनके लिए एक संवैधानिक बंधन है कि उनको वो शपथ लेनी पड़ेगी। आज जिन लोगों ने पद और निष्ठा की शपथ ली, उन्होंने अपने जज्बे से, अपने दिल से ली, और वो इसको निभाएंगे। और ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ जिनसे टकराव है हमारा, वो बड़े अहंकारी लोग हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, बड़ी दौलत है, सरकार है, सब कुछ है। हमारे पास हमारी निष्ठा की ताकत है, हमारे पास हमारे जुनून की ताकत है। इसलिए इन कार्यकर्ताओं ने आज ये शपथ ली है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, लेकिन 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े जोश में इस वक्त नजर आ रहे हैं। वो साफ है करें कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को ही मिलने वाला है। देखिए, हुड्डा साहब को तो अब संदीप जी भी आज कह रहे थे, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। बड़ी उम्र हो गई है उनकी, और 10 साल तो मुख्यमंत्री थे, कुछ भी करना था तो कर सकते थे। एक बहुत लंबा टाइम मिला था उनको, 3650 दिन मिले थे। मुझे तो एक किस्सा याद आता है कि उनके ही कोई कांग्रेस पार्टी का कोई क्लोज एलाई उनका, कोई वो बता रहे थे मुझे, बोले जी एक वो दाढ़ी बनवाते हैं, एक ही उनका कोई खास बंदा है, हुड्डा साहब उससे दाढ़ी बनवाते हैं। तो वो दाढ़ी बनाने आया और उसने जिक्र कर दिया कि जी आम आदमी पार्टी का तो नीचे नीचे बड़ा चर्चा हो रहा है। तो हुड्डा साहब गुस्सा हो गए, बोले कि क्या बकवास करते हो तुम, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, ये सब बातें मत किया करो मेरे सामने। वो चुप हो गया। वो दूसरे दिन आया दोबारा, फिर कह जी आप कुछ भी कहो हुड्डा साहब, देखो नीचे नीचे चर्चा बहुत है आम आदमी पार्टी का। तो बोले क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुमको, मैं कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता हूँ, तुम आम आदमी पार्टी की बात क्यों करते हो मेरे सामने। तो बोला जी मैं हाथ जोड़े, लेकिन मैं तो इसलिए करता हूँ सिर्फ कि आम आदमी पार्टी का नाम बोलते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है मेरे लिए। तो आजकल तो ये किस्से चल रहे हैं गली गली में, गांव गांव में। लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के, आम आदमी पार्टी का नाम सुन के। नहीं, अगर कोई परेशानी आम आदमी पार्टी से, क्यों अपने सारे इंटरव्यू में, क्यों अपनी सारी स्पीच में मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, हुड्डा साहब हों। हुड्डा साहब तो आजकल हमारा मैनिफेस्टो भी पढ़ने लग गए स्टेज पे चढ़ के। वो ये नहीं समझ रहे कि उससे फायदा हम ही को हो रहा है। 75 साल पुरानी पार्टी अगर अपने मुद्दे छोड़ के और आम आदमी पार्टी के मुद्दे स्टेज से बोलने लगे, तो लोगों को भी तो समझ में आता है कि इसका मतलब कुछ तो दम है 10 साल पुरानी विचारधारा में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले तो खुद जनसंवाद कर रहे थे और अब तमाम मंत्रियों को उतार दिया गया। एक एक गांव तक मंत्री पहुंच रहे हैं। गए तो थे जनसंवाद करने मुख्यमंत्री जी, बीच में ही बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ा। लोग सवाल पूछने लगे। आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में ये जो जागरूकता फैलाई कि आपका मुद्दा है, आप सवाल पूछो, मुख्यमंत्री हमारे हैं, प्रदेश ने चुने हैं। ऐसा थोड़ी किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने जनसंवाद में अपने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के बुला के और अपनी प्रशंसा करवाते थे और जनसंवाद करते थे। जैसे ही उसमें जनता ने जाना शुरू किया, जैसे ही सवाल पूछने शुरू किए, मुख्यमंत्री साहब ने अपने सारे प्रोग्राम बंद कर दिए। मुख्यमंत्री जी की आज के दिन में ये स्थिति है कि उनको कोई भी आदमी कुछ भी सवाल पूछे, आम आदमी पार्टी का नजर आता है। भरी सभा में बोलते हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, इसको उठाओ, इसको पीटो। मैंने उनके खुद के दफ्तर में भ्रष्टाचार के एक नहीं दो मामलों को खुद उजागर किया, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ किया। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया उसका, कहा कि हाँ ऐसा मुद्दा पूछा है, मैं कागज मंगाऊंगा। महीना भर हो गया, पता नहीं कागज कहाँ चले गए उनके। अपने दफ्तर से जो मुख्यमंत्री एक महीने में कागज नहीं मंगा सकता, प्रदेश क्या चलाएंगे। चलिए, मिशन 2024 को लेकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है और अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा में धमाकेदार दस्तक चुनाव प्रचार के रूप में देते हुए नजर आएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।